हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 पंचायती राज का, जो है हमारा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। तो यह जो अधिनियम है यह विधानसभा से पारित कब हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा। मध्य प्रदेश विधानसभा यदि आप बोलेंगे तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश, यानी कि छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित है उसमें। ठीक, तो विधानसभा से पारित कब हुआ है ये? तो मध्य विधानसभा से पारित हुआ है 30 दिसंबर 1993 को। कब? 30 दिसंबर 1993 को। फिर उसके बाद राज्यपाल का अनुमोदन कब इसे प्राप्त हुआ? तो 24 जनवरी 1994 में। कब? 24 जनवरी 1994 में। राजपत्र पर यह प्रकाशित कब हुआ? तो 25 जनवरी 1994 को। यानी कि हमें कितनी डेट याद रखनी है? हमें 3 डेट याद रखनी। कौन सी? एक 30 दिसंबर, फिर दूसरी 24 जनवरी और तीसरी 25 जनवरी। लेकिन 30 दिसंबर कब? तो 1993 में। अब याद करो हमने क्या देखा था कि 24 अप्रैल 1993 को, ये आई होप ये क्लियर नहीं दिख रहा क्या? ये कलर ये इसमें से दिखेगा। तो क्या हमने देखा था कि 24 अप्रैल 1993 को यह जो है संपूर्ण भारत 1993 को पंचायती राज जो है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 पूरे भारत देश में लागू हो गया। बिल्कुल हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल दिया गया? अब राज्य जाने, अब राज्य को यानी कि राज्यों को स्वायत्तता दी गई, ऑटोनमी दी गई। हमने पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल हमने पढ़ा है। स्वायत्तता, ऑटोनमी कैसे दी गई कि आप अपने राज्यों में पंचायतों से संबंधित आप कानून को बनाइए। तो उसी तहत में कानून को बनाते हुए मध्य प्रदेश ने क्या किया? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 ले आई है। ठीक है। फिर उसके बाद अब कोई भी कानून है उसको पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से होकर के गुजरना होगा। तो संविधान के तहत उसे क्या बताया गया कि विधानसभा से पारित कब होना है, कब हुआ है? तो 30 दिसंबर 1993 को। फिर उसके बाद अब पारित तो हो गया। राज्यपाल का अनुमोदन कब इसे मिला? तो 24 जनवरी। राजपत्र पर प्रकाशित कब हुआ? तो 25 जनवरी 1994 को। फिर क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश नई व्यवस्था के अनुसार पंचायती राज लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। यानी कि पूरे संपूर्ण भारत देश में सबसे पहले यदि किसी ने पंचायती राज को लागू किया और उसके लिए कोई नियम अधिनियम बना दिए तो वो कौन है? छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश। ठीक है। कब? तो 1993 आया। कब था? 1993 को आया था। भले ही वह पारित हुआ कि भले ही वो कब अनुमोदित हुआ या राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, 1993 क्यों पढ़ते हैं? देखिए क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि ये आया इस वर्ष था। ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 2000 को तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई। बिल्कुल हो गई। तो स्थापना के प्रथम दिन से ही संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया। जिस दिन स्थापना हुई उसी दिन से लागू कर दिया गया। ठीक है। ये कब पारित हुआ था? 1993 में। मध्य प्रदेश वाला है ये। ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर को हुई है 2000 को। तो पहले दिन से ही ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कर दिया गया यह अधिनियम। ठीक है। लेकिन अधिसूचित नहीं किया गया था। अब अधिसूचित मतलब नोटिफाइड, यानी कि नोटिफिकेशन इसका नहीं हुआ था, यानी कि राजपत्र पर यह प्रकाशित भी नहीं हुआ है। ठीक। यानी कि छत्तीसगढ़ के द्वारा यह नहीं हुआ था। तो फिर हुआ कैसे, कब हुआ? तो उसके लिए अब कैसे हो? अब छत्तीसगढ़ की स्थापना तो हो गई, पूरे राज्य में लागू तो हो गया पंचायती राज व्यवस्था, और वो भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम तो लागू हो गया 1993 वाला। लेकिन अब ये तो अधिसूचित नहीं हुआ। तो अधिसूचना के लिए क्या किया गया कि विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया। ये नाम है ना? ये क्या होता है? विधियों का अनुकूलन आदेश नाम है। बनाया गया। कब बनाया गया? तो 7 जून 2001 को बनाया गया। कब बनाया गया? 7 जून 2001 को। फिर विधियों का अनुकूलन आदेश क्रमांक 134, ठीक है, 134 सीरियल नंबर 134, विधियों का अनुकूलन आदेश क्रमांक
134 का राज्यपत्र पर प्रकाशन कब हुआ? तो 18 जून 2001 को। बनाया कब गया था? 7 जून को। राजपत्र पर प्रकाशित कब हुआ? 18 जून 2001 को। फिर छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश लागू कब हुआ? प्रकाशित हो गया राजपत्र पर, फिर उसके बाद लागू कब हुआ? तो 1 नवंबर 2001 को, यानी कि स्थापना के 1 साल बाद 1 नवंबर 2001 को यह अनुकूलन आदेश, क्या नाम है उसका? विधियों का अनुकूलन आदेश। अब आप जानते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई है, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है, उसके लिए भी विधियों का अनुकूलन आदेश ही बनाया जाता है। सबके लिए विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया जाता है। अंतर कहाँ पे होता है? क्रमांकों में अंतर हो जाता है। यह किसका वाला क्रमांक है? 134। ये किसका है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के लिए क्रमांक संख्या कितनी है, यानी कि क्रमांक कितना है? 134 है। ठीक है, यानी कि कुछ भी अभी इनको नोटिफाई करना है तो उसके लिए ये क्या करते हैं? विधियों का अनुकूलन आदेश ही बनाते हैं। बनाए कब हैं? तो 7 जून को। फिर उसके बाद राजपत्र पर प्रकाशित कब कर दिए? तो 18 जून को। और यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू कब हो गया? तो स्थापना के 1 वर्ष बाद, यानी कि 1 नवंबर 2001 को। परिणाम क्या निकला इसका? तो परिणाम ये निकला कि समस्त विधियों में, ये जो समस्त विधि हैं, तो समस्त विधियों में मध्य प्रदेश शब्द जहाँ कहीं भी आया हो उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ शब्द स्थापित किया गया। यानी कि ये लागू हो गया ना, अनुकूलन आदेश लागू हो गया। अब जब लागू हुआ तो जहाँ कहीं पे भी मध्य प्रदेश शब्द लिखा रहा होगा उसकी जगह पे क्या 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 ला दिया गया? कौन सा शब्द? तो छत्तीसगढ़ शब्द ला दिया गया। कब से? तो 1 नवंबर 2001 से यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो गया, तब से। ठीक, फिर उसके बाद यानी कि एग्जैक्टली हुआ क्या? तो 31 अक्टूबर 2001 को, 31 अक्टूबर 2001, यानी कि क्या है? 1 नवंबर 2001 से तो लागू हो गया था ये अनुकूलन आदेश, यानी कि जस्ट एक दिन पहले, यानी कि 31 अक्टूबर 2001 के बाद मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में जो भी संशोधन हुए वे अब छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2001 से तो हमारे छत्तीसगढ़ विधियों का अनुकूलन आदेश अब लागू हो गया। तो अब हम मध्य प्रदेश वाला जो भी संशोधन होगा हम उसको अब अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, ये ऐसा बोल दिया गया। क्योंकि अब अगले दिन से हमारा अपना विधियों का अनुकूलन आदेश आ रहा है, इसीलिए आपके अब पंचायती राज अधिनियम में, आपके मतलब मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में जो कोई भी संशोधन किए जाएंगे वो अब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होंगे। तो वे छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी नियम लागू कैसे होंगे? तो बताया गया कि अब छत्तीसगढ़ में यदि पंचायती राज अधिनियम से संबंधित किसी भी नियम या प्रावधान को यदि छत्तीसगढ़ में लागू करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन के द्वारा ही वह लागू होंगे। पारित संशोधन ही लागू होंगे। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा द्वारा जो भी संशोधन अब पारित किए जाएंगे वो छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे, ना कि मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में कोई संशोधन होंगे। तो वो कब से ये हुआ? तो 31 अक्टूबर 2001 को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 1 नवंबर 2001 से, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 1 नवंबर 2001 से जो है छत्तीसगढ़ के अनुकूलन आदेश लागू हो गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है? इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 हमारे छत्तीसगढ़ में आया है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? ये पूरा एक्ट है। क्या है? ये पूरा अधिनियम में एक्ट है। तो एक्ट में हमें बिल्कुल क्या देखना रहता है? इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। अब हम ऐसे करके इसको देखेंगे। तो ये आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये आया है, कब से ये लागू हुआ, कब से क्या होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में अब हम करेंगे क्या? तो हम पूरा इसके अध्याय देखेंगे। किसके? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, उसको हम एक एक करके उसको सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमें क्या देखना है? उसके बाद मैंने इसके जस्ट पहले आपको एक सेशन करवाया, कौन सा वाला करवाया है? जहाँ पे मैंने आपको पूरी 29 जो भी विषय हैं, किसमें विषय है ये 11वीं अनुसूची में, जो कि पंचायत
के क्षेत्राधिकार में आते हैं, परव्यू में आते हैं। ठीक, तो वो मैंने करवाया है। उसमें आपने देखा होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। तो वो सब क्या है, उसके लिए जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो पेसा आएगा या फिर उसके लिए जो ड्राफ्ट रूल बना है, यानी कि पेसा, जब हम 1993 का ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 देख लेंगे, उसके बाद हम पेसा को करेंगे। पेसा को करने पे हमें क्लियर होगा कि ये किस तरीके से, क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, यूनिट 1 पढ़ाया है, तो मैंने आपको बताया है कि ये अनुसूचित क्षेत्र में एवं जनजातीय क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन कैसे लागू हो सकता है तो वो भी मैंने आपको बताया था। तो वो लागू कैसे हो पाएगा, तो उसको हम पढ़ेंगे पेसा के द्वारा। ठीक है, तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।